हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी उपन्यास के बारे में। उपन्यास, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारे जैसे एलटी टेट कमीशन, पीजीटी हिंदी या अन्य कमीशन की कोचिंग लेना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर 8894592402 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके लिए अगर आप हमारी जैसे वीडियो हैं अपडेट होती रहती हैं, सीरीज वाइज आती रहेंगी आपको, तो आप क्या करें, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। तो शुरू करते हैं उपन्यास के बारे में। उपन्यास शब्द की उत्पत्ति, उपन्यास शब्द की उत्पत्ति और इसका अर्थ एवं अर्थ, ठीक है। तो उपन्यास शब्द जो है ये क्या है? उपन्यास शब्द की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्राप्त होते हैं। दो मत प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला मत है यानी प्रथम मत जो है, इसमें क्या कहा गया है? इस मत के अनुसार उपन्यास, इस मत के अनुसार उपन्यास शब्द उपन्यास के योग से बना है। जो उपन्यास शब्द है किसे? शब्द उपन्यास, उपन्यास, इस तरह के शब्द से ये क्या है? के योग से बना है, के योग से बना है, ठीक है। और यहां उप का अर्थ होता है, तो यहां जो उप शब्द है, यहां उप का अर्थ होता है, अर्थ होता है समीप यानी पास, ठीक है, समीप। तथा न्यास का अर्थ है, तथा न्यास का अर्थ है धरोहर, धरोहर, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि यहाँ उप शब्द का अर्थ क्या है? समीप, और न्यास शब्द का अर्थ है धरोहर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में रखी हुई वस्तु ही उपन्यास कहलाती है। तो उपन्यास से आप क्या समझे कि हमारे पास रखी हुई, हमारे पास रखी हुई वस्तु ही क्या कहलाती है? उपन्यास कहलाती है, उपन्यास कहलाती है। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि उपन्यास शब्द कहते किसे हैं या उपन्यास शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। अब इसमें पहले मत के अनुसार तो मैंने आपको बता दिया। अब जो दूसरा मत है उसमें क्या कहा गया है, तो द्वितीय मत से शुरू करते हैं। द्वितीय मत, तो द्वितीय मत से आपको मैं समझाऊं तो इसमें इस मत के अनुसार भी, इस मत के अनुसार भी उपन्यास शब्द, उपन्यास शब्द जो है किसे उपजमा न्यास, उपजमा न्यास के योग से बना है, के योग से बना है, ठीक है। और यहां उप का अर्थ होता है, यहां उप का अर्थ होता है यहां उप का अर्थ क्या है? सामने, उप का अर्थ सामने, फ्रंट में, ठीक है। तथा न्यास का अर्थ है, तथा न्यास का अर्थ है स्थापना,
ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, जो उप का अर्थ है यहाँ पे वो क्या है, सामने, और न्यास का अर्थ क्या है, स्थापना करना। ठीक है, यानी हमारे सामने ही किसी, हमारे सामने ही किसी विषय वस्तु को, हमारे सामने ही किसी विषय वस्तु को स्थापित करना ही, स्थापित करना ही क्या कहलाता है, उपन्यास कहलाता है। तो इस तरह से मैंने आपको दो मतों से उपन्यास के बारे में समझाया कि उपन्यास का अर्थ है क्या। ठीक है, इसके बाद है उपन्यास की जो परिभाषाएं हैं किस किस ने दी हैं उसके बारे में मैं आपको समझा देती हूं। उपन्यास की परिभाषाएं, उपन्यास की जो परिभाषाएं हैं वो हैं, सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के अनुसार, मुंशी प्रेमचंद के अनुसार इन्होंने क्या कहा, मानव जीवन पर प्रकाश डालना, मानव जीवन पर प्रकाश डालना, मानव जीवन पर प्रकाश डालना एवं उसके रहस्य, एवं उसके रहस्य को खोलना ही, को खोलना ही क्या कहलाता है, उपन्यास कहलाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जो है उपन्यास शब्द को डिफाइन किया है, कहलाता है। ठीक है, तो इसमें मुंशी प्रेमचंद के अनुसार उन्होंने कहा कि मानव जीवन पर प्रकाश डालना एवं उसके रहस्यों को खोलना ही क्या कहलाता है, उपन्यास कहलाता है। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान ही कहकर पुकारा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है बाबू श्याम सुंदर के अनुसार, बाबू श्याम सुंदर के अनुसार तो इन्होंने उपन्यास को क्या कहा, उपन्यास मनुष्य के, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की, वास्तविक जीवन की क्या है, कथा है, काल्पनिक कथा है, काल्पनिक कथा है। तो बाबू श्याम सुंदर ने कहा कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है जिसे उपन्यास कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें है जिन्होंने इसके बारे में अपनी परिभाषा दी है तो उनका नाम है डॉक्टर गणपति, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। तो इन्होंने उपन्यास के बारे में क्या कहा, के अनुसार, तो इन्होंने कहा कि उपन्यास गद्य का, उपन्यास गद्य का एक नव विकसित, गद्य का एक नव विकसित रूप है जो विकसित ऑलरेडी है। ठीक है, और जिसमें कथा वस्तु चरित्र, जिसमें कथा वस्तु चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण संवाद इत्यादि, संवाद इत्यादि तत्वों के माध्यम से, तत्वों के माध्यम से एवं कल्पना के मिश्रित रूप, एवं कल्पना के मिश्रित रूप के द्वारा किसी कहानी, के द्वारा किसी कहानी, किसी कहानी
को आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये किसके अनुसार है? ये कहा गया है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा कि उपन्यास गद्य का एक नवविकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद इत्यादि तत्वों के माध्यम से एवं कल्पना के मिश्रित रूप के द्वारा किसी कहानी को आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्रोन के अनुसार। इन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है उपन्यास से लेकर। क्रोन के अनुसार तो इन्होंने क्या कहा? क्रोन के अनुसार जो है, उपन्यास से हमारा अभिप्राय उस गद्य कथा से है जिसमें मानव जीवन के भावार्थ का वास्तविक चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो इसका सारांश निकलता है, उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो है यह कहा जा सकता है कि मानवीय मनोवेगों का ऐसा चित्रण जिसमें कल्पना एवं भावार्थ का सुंदर वर्णन किया जाता है उसे उपन्यास कहते हैं। तो इस तरह से आपने उपन्यास के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा, जिसमें मैंने परिभाषाओं के द्वारा या मतों के द्वारा आपको उपन्यास के बारे में समझाया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उपन्यास की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं, उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं जो हैं, इसमें नंबर 1 पे है उपन्यास हिंदी गद्य का, उपन्यास हिंदी गद्य काव्य की एक नवविकसित विद्या है। ठीक है, तो इसमें पहली विशेषता में बताया गया आपको कि उपन्यास हिंदी गद्य काव्य की एक नवविकसित क्या है? विद्या है। और दूसरे नंबर पे मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें किसी मानव के जीवन का सर्वांग विवेचन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी जो विशेषता है, इसमें उपन्यास में कल्पना एवं यथार्थ का सुंदर मिश्रण किया जाता है, ठीक है। और नंबर 4 पे जो इसकी विशेषता है वो है उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ
कुछ सहायक प्रासंगिक, कुछ सहायक प्रासंगिक कथाओं को भी शामिल कर दिया जाता है। प्रासंगिक कथाओं को भी क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या थी? इसकी सारी की सारी विशेषताएं थी। अब विशेषताओं के बाद में आपको इसके बताऊंगी कि इसके प्रमुख तत्व क्या हैं। तो शुरू करते हैं। उपन्यास के प्रमुख तत्व। तो इसके जो प्रमुख तत्व हैं, इसमें उपन्यास एक एवं कहानी विद्या में प्रमुखता 6 तत्व पाए जाते हैं। प्रमुखतः कितने? 6 तत्व हैं। तो वो 6 तत्व कौन कौन से हैं? कथानक या विषय वस्तु, कथानक या विषय वस्तु। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं ऊपर आपको ये सारी चीजें समझा चुकी हूं। ठीक है, तो इसके जो 6 तत्व हैं उनके बारे में, कथानक या विषय वस्तु। ठीक है, दूसरे नंबर पे है चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण। तीसरे नंबर पे है संवाद या कथोपकथन भी बोल सकते हैं। ठीक है, संवाद करना। और नंबर 4 पे है भाषा शैली। नंबर 5 पे है देश काल वातावरण, देश काल वातावरण। और नंबर 6 पे जो इसका तत्व है वो है उद्देश्य। ठीक है, तो इसके क्या है? प्रमुख तत्व है। इस तरह से आपको इसके तत्वों के बारे में भी पता चला। इसके बाद है हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास। तो इसका जो मौलिक उपन्यास है, इसमें नंबर 1 पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेकंड इसमें नेक्स्ट आता है डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र के बाद डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। परीक्षा गुरु 1882, लेखक लाला श्री निवास दास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे है डॉक्टर गणपति, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार क्या है? भाग्यवती, भाग्यवती 1877 ईस्वी का उपन्यास, मौलिक उपन्यास जो है। और लेखक, लेखक कौन? श्रद्धाराम फुल्लौरी। श्रद्धाराम फुल्लौरी। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे है, तीसरे नंबर पे है डॉक्टर श्री कृष्णलाल के अनुसार। डॉक्टर श्री कृष्णलाल के अनुसार। डॉक्टर श्री कृष्णलाल के अनुसार है चंद्रकांता, चंद्रकांता सन 1891, 1891 ईस्वी। और लेखक, लेखक देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पे हैं डॉक्टर शिवनारायण श्रीवास्तव।
डॉक्टर शिवनारायण श्रीवास्तव के अनुसार रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी 1803 ईस्वी, ठीक है। और लेखक का नाम सैयद इंशा अल्लाह खां। ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं, तो इसमें आप वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो लेखक है सैयद इंशा अल्लाह खां, इसके लेखक हैं, किसके? रानी केतकी की कहानी के। इसके बाद नंबर 5 पे है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार, तो इनके अनुसार क्या कहा है इन्होंने? इनके जो मौलिक उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870 ईस्वी। लेखक कौन? लेखक पंडित गौरी दत्त, पंडित गौरी दत्त, ठीक है। और सर्व मान्यता अनुसार क्या है? परीक्षा गुरु है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जाना किसके बारे में? मौलिक उपन्यास के बारे में। इसके बाद है उपन्यास से संबंधित अन्य विशेष तथ्य जो हैं। उपन्यास से संबंधित अन्य तथ्य, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तथ्य भी मैं आपको बता देती हूं। उपन्यास से संबंधित अन्य विशेष तथ्य, तो इनके जो विशेष तथ्य हैं, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, तो इसमें जो है हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, या आदर्श रमणी, आदर्श रमणी 1890 ईस्वी। और लेखक किशोरी लाल, किशोरी लाल। इसके बाद सेकंड है हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम राजनीतिक, सर्वप्रथम राजनीतिक, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम राजनीतिक उपन्यास। ऊपर आ गया ऐतिहासिक उपन्यास, अब आ गया राजनीतिक उपन्यास। कौन सा है, लेखक कौन है और कब लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो है नाम है प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय कब लिखा गया? 1992। और लेखक मुंशी प्रेमचंद, लेखक मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3 पे हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास। कौन सा? सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास। ऊपर हो गया राजनीतिक, अब चरितात्मक, ठीक है। तो इसमें जो नाम है झांसी की रानी, झांसी की रानी,
ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है? 1946 ईस्वी। और लेखक वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 पे, हिंदी साहित्य में शैली का सर्वप्रथम उपन्यास। शैली का सर्वप्रथम उपन्यास, तो इसका नाम है श्याम स्वपन, श्यामा स्वपन बोलेंगे। ठीक है, श्यामा स्वपन। श्यामा स्वपन 1885 1885 ईस्वी। और लेखक का नाम है ठाकुर जगमोहन, ठाकुर जगमोहन। ठीक है। नंबर 5 पे नाम आता है हिंदी शैली में पत्रात्मक शैली। कौन सी? पत्रात्मक शैली का उपन्यास। नाम क्या है? नाम है चंद हसीनों के खत, चंद हसीनों के खत। ठीक है। तो टाइम जो है वो इसमें जो टाइम पीरियड है 1927 ईस्वी। लेखक पांडे बचन शर्मा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 6 पे, हिंदी साहित्य में समृद्धि शैली का, कौन सी? समृद्धि शैली का उपन्यास। ये सर्वप्रथम, ये सारे जो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे जो उपन्यास हैं सर्वप्रथम है। ठीक है। और अलग अलग सबके नाम हैं। सर्वप्रथम शैली, स्मृति शैली का उपन्यास जो है नाम है देहाती दुनिया। और सन है 1926 ईस्वी। और लेखक शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय। ठीक है। इसके बाद नंबर 7 पे नाम आता है हिंदी साहित्य सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। नाम है मैला आंचल। नाम क्या है? मैला आंचल। ठीक है। और जो सन है 1954 ईस्वी। लेखक जो है इसके, उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 8 पे, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम उपन्यासों के जन्मदाता में ऐतिहासिक, हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों के जन्मदाता, के जन्मदाता हैं किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। ऊपर भी मैंने ये नाम लिखवाया, तो वहां पे गोस्वामी मैंने नहीं लिखा है। ठीक है। तो इसमें गोस्वामी भी है। ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी। नेक्स्ट है नंबर 9 पे, हिंदी साहित्य में तिलस्री AID के जन्मदाता
के जन्मदाता नाम है देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 10 पे, तो इनका जो नाम है हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता, जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता, तो इनका नाम है गोपाल राम, गोपाल राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हिंदी उपन्यास का घासलेटी साहित्य, तो इनका नाम है पांडे बेचन शर्मा, उग्र। ठीक है, के द्वारा रचित उपन्यास मानव मन पर तुरंत अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र के द्वारा रचित उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहकर पुकारा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या जाना, इसमें जो मुख्य क्या है, विशेष जो इसके तथ्य हैं, तो विशेष तथ्य मैंने आपको करवाए। इसके बाद नेक्स्ट में आपको करवाऊंगी अभी हिंदी उपन्यास का काल विभाजन, हिंदी उपन्यास का काल विभाजन, का काल विभाजन। ठीक है, तो इसका जो काल विभाजन है, हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हुए हैं। ठीक है, और इनको केंद्र बिंदु मानकर हिंदी उपन्यास को 3 कालों में या 3 खंडों में विभाजित किया गया है। तो 3 खंड जो हैं वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 पे आता है प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास 1918 से पूर्व रचित उपन्यास, तो ये पहला काल आ गया। सेकंड इसमें आता है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, युगीन हिंदी उपन्यास, तो ये जो है 1918 ईस्वी से 1938 तक। ठीक है, और नंबर 3 पे है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास या प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। ठीक है, तो इसका जो टाइम है 1938 से अब तक। ठीक है, तो ये क्या है, इसके काल विभाजन है। इसके बाद प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास जो है, जो मैंने आपको काल विभाजन बताया, तो इसके जो काल विभाजन है इसमें भी आगे डिफाइन में कर देती हूँ, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो इसमें जो है प्रेमचंद युगीन पूर्व युगीन जो है, ठीक है, पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास, तो इसमें है बाल कृष्ण भट्ट, नंबर 1 पे इसमें आता है बाल कृष्ण भट्ट। तो इसके द्वारा जो है आगे नूतन ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी। सेकंड इसमें है 100 अजान एक सुजान, तो इसका जो है 1892 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे है
रहस्य कथा, रहस्य कथा 1875 ईस्वी। ठीक है, और इसकी जो विशेष तथ्य हैं वो क्या है? विशेष तथ्य, विशेष तथ्य है इसका रहस्य कथा उपन्यास केवल डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार ही माना गया है। ठीक है, जो इसका क्या है, इसका रहस्य कथा उपन्यास केवल किसके, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार ही माना गया है, और शेष इतिहासकारों ने इसके 2 ही उपन्यास स्वीकार किए हैं। और इसके अलावा इनके शेष दोनों उपन्यास विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से लिखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास में, जो नूतन ब्रह्मचारी है, ठीक है, जो इसके विशेष तथ्य हैं, रहस्य का मैंने आपको बताया। अब नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास में विनायक नामक नायक एक डाकू की भूमिका में दर्शाया गया है। विनायक नामक एक डाकू की भूमिका में दर्शाया गया है, जिसका हृदय परिवर्तन करके अंत में इसे सज्जन पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। किसमें? नूतन ब्रह्मचारी में। ठीक है, इसके बाद 100 अजान एक सुजान उपन्यास में, अब जो मैंने ये वाला आपको बताया, इसमें जो है 100 अजान एक सुजान उपन्यास में सत्संग के प्रभाव से एक बिगड़े हुए सेठ को सुधारा गया है। ठीक है, तो इससे क्या किया गया है कि इसमें जो सत्संग के प्रभाव से, इसमें सत्संग का प्रभाव डाला गया, जिससे एक बिगड़े हुए सेठ को क्या किया गया है, सुधारा गया है। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट जो है ठाकुर जगमोहन, ठाकुर जगमोहन या जगन मोहन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठाकुर जगमोहन, तो इसमें जो है क्या क्या आता है, श्याम स्वप्न, श्यामा स्वप्न। ठीक है, तो इसमें है 1835 ईस्वी। और इसका जो विशेष तथ्य है, विशेष तथ्य क्या है, यह हिंदी साहित्य में आख्यायिका शैली में का सर्वप्रथम उपन्यास माना जाता है, जो मैंने ऊपर भी आपको बताया। ठीक है, और इस उपन्यास में एक क्षत्रिय बालक, किसे, एक क्षत्रिय बालक श्याम सुंदर एवं एक ब्राह्मण बालिका श्यामा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो श्याम स्वप्न में क्या किया गया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये चीज आपको समझ आ जाएगी। इस उपन्यास में एक क्षत्रिय बालक, ठीक है, श्याम सुंदर एवं एक ब्राह्मण बालिका श्यामा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट नाम है मेहता लज्जाराम शर्मा, मेहता लज्जाराम शर्मा। तो इनका जो उपन्यास है धूर्त, रसिकलाल, रसिकलाल 1890। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र और स्वतंत्र रमा और पंचतंत्र लक्ष्मी, सॉरी परतंत्र लक्ष्मी, परतंत्र लक्ष्मी 1899। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनका का नाम है आदर्श दंपति। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी, बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी। ठीक है, तो इसका जो सन है 1907 ईस्वी का है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5 पे आदर्श हिंदू,
आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी। तो ये है इनके जो उपन्यास हैं। तो इसमें जो विशेष तथ्य हैं इसके उपन्यासों में भारतीय हिंदू संस्कृति की महत्ता का प्रतिपादन किया है। किसकी महत्ता? लज्जाराम शर्मा की उपन्यासों में। ठीक है, भारतीय हिंदू संस्कृति की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, और आदर्श हिंदू इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। जो आदर्श हिंदू है ये इनका सर्वश्रेष्ठ क्या है? उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में उन्होंने हिंदू संस्कृति के आदर्श गृहस्थ जीवन का वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 पे जो नाम है वो है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, तो इनके जो उपन्यास हैं परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी। और इसके जो विशेष तथ्य हैं वो क्या है? यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बताया है ये क्या है? हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास कहलाता है। और इस उपन्यास में एक सेठ पुत्र मदनमोहन की कथा का वर्णन किया गया है। और यह अपनी युवा अवस्था में चुनीलाल एवं शंभुदयाल नामक मित्रों की कुसंगति से प्रभावित होकर बिगड़ जाता है। ठीक है, और परंतु अंत में वज्र किशोर नामक मित्र की सहायता से पुनः सही रास्ते पर आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो उपन्यास है और नाम जो है नाम है राधा कृष्णदास। और इनका जो उपन्यास है वो है निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी। ठीक है, और इसका जो विशेष तथ्य है गौवध पर आधारित इस उपन्यास में इन्होंने मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता एवं हिंदुओं की निसहायता का वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नाम है नंबर 6 पे बाबू देवकीनंदन खत्री। बाबू देवकीनंदन खत्री। तो इनका जो उपन्यास है 1861 ईस्वी से 1913 तक। ठीक है, तो इनका जो है चंद्रकांता 1891। कितने भाग हैं इसके? 4 भाग हैं। किसके? चंद्रकांता के। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी। ठीक है, नंबर 3 पे है वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी। ठीक है, नंबर 4 पे है कटोरे भरा खून 1895 ईस्वी। नंबर 5 पे चंद्रकांता सती 1896 ईस्वी। इसके कितने भाग हैं? 24 भाग हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 पे आता है कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी। नंबर 7 पे भूतनाथ 1906 ईस्वी। इसके कितने हैं? 21 भाग हैं। ठीक है, 21 भाग। नंबर 8 पे काजर की कोहरी 1902 ईस्वी। और गुप्त गोदना अनूठी बेगम इत्यादि इनके साहित्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने जाना उपन्यास और उसके मुख्य तथ्य विशेषताएं
और उसके प्रमुख तत्व और विशेष तथ्य क्या है उनके बारे में आज आपने जाना। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे जो वीडियो आते रहेंगे आपको उसमें नोटिफिकेशन रहेगी। और आप कोर्सेज जैसे ज्वाइन करना चाहते हैं, एलटी कमीशन, एलटी टेट, पीजीटी हिंदी, या इसके अलावा जेबीटी कमीशन, टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स इत्यादि कमीशन जो हैं सारे आप ज्वाइन कर सकते हैं। या इसके अलावा एचपीएसएससी, एसएससी, पटवारी, पंचायत सहायक, पुलिस, आर्मी, फॉरेस्ट गार्ड, अलाइड, नायब तहसीलदार इत्यादि कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो ऐप का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।